बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पोल्ट्री हाउसेस एसोसिएशन की तरफ से आप सबको सलाम। मैं इमरान कयूम पोल्ट्री हाउसेस का सर्जन आज आपके साथ है। हमारे गेस्ट हैं मुस्तफ़ा अलवी साहब, फार्मर है एस्ट्रोलोग के। आज का हमारा टॉपिक जो है एस्ट्रोलोग पे है और हमने आज एस्ट्रोलोग के बारे में आप लोगों को बताना है कि इसकी पहचान क्या है, ये ब्रीड कौन सी है और इसकी प्रोडक्शन क्या है और बैकयार्ड पोल्ट्री या फिर इसको प्रोफेशनल फार्मिंग के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, इसकी वैक्सीनेशन के हवाले से और इस तरह हमने आपको जो इसकी नॉलेज है, जो इसके स्पेशल एसओपीज हैं वो आपसे करेंगे, हम आपसे डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों की जो फार्मिंग है वो बेहतर हो, आप लोग बेहतर कर सकें। तो स्पेशल हमने आज हमारे एक दोस्त अच्छे दोस्त हैं मुस्तफ़ा अलवी साहब, लाहौर से बिलोंग करते हैं। इनके 3 फार्म है एस्ट्रोलोग के और RIR मुख्तलिफ दूसरी ब्रीड डाली हुई है और ये बेसिकली बैंकर थे और उन्होंने बैंक से क्विट करके इन्होंने पोल्ट्री पे ही आए। अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 साल से ये कर रहे हैं और जी अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्तफ़ा साहब आप ज़रा बताएं कि आप किस तरह पोल्ट्री में कैसे आए और आपने किस तरह स्टार्ट किया है इसका पोल्ट्री का, और फिर आप किस तरह चले गए एस्ट्रोलोग और ये ऑर्गेनिक ब्रीड पे, इस पे कैसे चले गए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स और तमाम पाकिस्तान के फार्मर और तमाम पाकिस्तान को पहले तो स्टार्ट मैं यहाँ से करूँगा कि जी 2016 में 1 अगस्त को मैंने भी यूट्यूब चैनल पे देखता था इस के बारे में, एस्ट्रोलूप और RIR के बारे में। मुझे शुरू से घरेलू पैमाने पे शौक था। तो एक दिन मैंने यूट्यूब चैनल को देख के और वो कुछ चीजें बुक करवा ली एस्ट्रोलूप और RIR। तो अपनी सैलरी में, मैं बैंकर हूँ, बैंकर था, अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर था अस्करी बैंक लिमिटेड में लाहौर में। तो मैंने अपनी पॉकेट कुछ, जब मुझे सैलरी मिली तो उसमें से 4500 रुपीज जो है ना, मैंने उस चिक मंगवा ली है। वो 40 चूजे आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन चूजों को मैं लेके चला। 1 महीने बाद वो चूजे, ऐसा हुआ, मुझे यकीन नहीं था कि ये पल जाएंगे मेरे से, आइडिया नहीं होता था। एक गत्ते का कॉटन में मैंने वो लिए और उनको पाला चूजों को। अल्हम्दुलिल्लाह वो 1 अगस्त को लिए और 1 सितंबर को वो मैं 20,000 के सेल कर गया। और जब वो 20,000 के सेल हुए तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरी सैलरी 22,000 है। उस वक्त मेरी सैलरी 22,000 थी। तो 20,000 मुझे ये घर में ये दे गए हैं, तो माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा काम है। तो उसके बाद मैंने वो 20,000 से वो 20,000 को पकड़ा और फौरन ऑर्डर दे दिया। उस वक्त फिर मुझे जो है ना 20,000 का वो मुझे कोई 170 चूजा मिला। तो फिर 170 को पाला 6 सितंबर से ऑनवर्ड अक्टूबर तक। तो वो मेरे जो है ना वो चूजे सेल हो गए 70,000 में। तो 70,000 के जब सेल हुए तो मैंने वो फिर 70 को पकड़ा, 70 के चूजे ले लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह वो 4500 से अल्लाह पाक ने आज मुझे जो है ना कुछ तकरीबन मेरे 3 फार्म है लाहौर में, जो कि अगर कोई विजिट करना चाहे, बेदिया रोड, लाहौर, हेयर विलेज और करबाट विलेज में मेरे फार्म है। और वो 4500 रुपए ने अल्लाह पाक ने ऐसा बाजू पकड़ा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज लाहौर में बिग फार्म है मेरा। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड जी, जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी आपकी माशाल्लाह। और आपने मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा मुश्किल होता है कि एक ऑफिस जॉब और बैंक में, बैंक से एकदम कन्वर्ट करके आप पोल्ट्री में जाना और फिर इसका, लेकिन अल्लाह ताला ने आपका साथ दिया और आप अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मुकाम पर पहुंचे। तो अभी आप बताएं कि अभी आप जो है इस वक्त जो आपकी फार्मिंग है वो कौन कौन सी ब्रीड है आपके पास और बेसिकली उसमें आप जो है सबसे बेस्ट किसको समझते हैं? जी सर, मैंने देखें घरेलू पैमाने पे आज से 10 साल पहले जो है वो गोल्डन मिस्री ब्रीड रखी हुई थी, वो पाला करता था। तो जब ये 2016 में ये मैं लेके आया तो पहले मैं चूजा, जैसे पंजाबी में कहते हैं आई चलाई, महीना पाला दे दिया, महीना पाला दे दिया। तो जब 2017 आया तो मैंने कहा कि जरूरी है कि मुझे इसको ब्रीडर बनाना चाहिए।
उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ब्रीडर बनाया, साथ साथ मेरी बैंकिंग थी, साथ साथ मेरा ये तैयार हो गया था। तो मैंने दोनों चीजों को जब मुवाजना किया, RIR और एस्ट्रालूप को, तो मेरे लिए दोनों ब्रीडें बहुत अच्छी मुझे नजर आई। एस्ट्रालूप का जो है वो एग देने का और गोश्त का, वो दोनों का स्टाइल डिफरेंट है। तो आपको RIR जो है वो उसका जो रोस्टर है 5 से 6 महीने में वो 3 किलो वेट कर जाता है, ठीक है। और इसकी निस्बत जो एस्ट्रालूप है वो RIR से निस्बत आधा किलो वेट उसका कम गेन होता है। तो RIR का एग जो है वो बड़ा और डार्क कलर का है, डार्क ब्राउन कलर है। और RIR का जो अंडा है वो सालाना एवरेज है उसकी 250 से 280। और जो एस्ट्रालूप है जो लाहौर का वेदर है उसके अंडे ज्यादा है, वो 280 से 300 है। तो मुझे जो है बेसिकली दोनों ब्रीडें बड़ी पसंद हैं। रॉड आइलैंड रेड जो है वो अमेरिकन ब्रीड है और एस्ट्रालूप ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है। लेकिन एस्ट्रालूप जो है ब्रीड, इसको आप फ्री रेंज में अगर करें बैक यार्ड में, तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट रहेगा। तो मैं जिस फार्म पे अभी बैठा हुआ हूँ, ये जो है मेरा फ्री रेंज फार्म है, वो आपको दिखाएंगे भी आज इंशाल्लाह। तो मेरे लिए दोनों ब्रीड जो हैं वो बड़ी अच्छी हैं निस्बत गोल्डन मिस्री से। मैं कतई ये नहीं कह रहा कि गोल्डन मिस्री बुरी ब्रीड है, लेकिन हमें उस जमाने में नहीं रहना चाहिए जो पत्थर का जमाना था। आज से जब कोई 25 साल पहले या 30 साल पहले जी जी, बात करें आप। जी, आज से जब 25 साल या 30 साल पहले हमारी सकाफती ब्रीड जो देसी मुर्गी थी, वो देखें जी 7 और 8 महीने के बाद जाके एग स्टार्ट किया करती थी। और उसके एक साल में उसका वेट 1200-1400 ग्राम मुर्गे का हुआ करता था, मुर्गी का 800-900 इतना। और वो 8 महीने के बाद आपको प्रोडक्शन देती थी और अंडे सिर्फ 80 या 90, और वो बाकी सारा साल कुड़क में बैठा करती थी या बच्चे निकालती थी। उसके बाद हुआ क्या कि 90 के ज़माने में जब इसको जिद्दत आई पोल्ट्री में, तो इसको गोल्डन को और मिस्री को क्रॉस करवाया गया। जब गोल्डन और मिस्री को क्रॉस कराया, हमारे पास गोल्डन मिस्री ब्रीड आई। तो ये निस्बत उस वक्त देसी ब्रीड से बहुत अच्छी ब्रीड मानी जाती थी। ये 160 अंडे देती थी और इसके मुर्गे का जो वेट था वो कोई 5-6 महीनों के बाद आपको 1200-1300 ग्राम मिल जाता था। अच्छा, अब जिद्दत पोल्ट्री में हर दौर में जिद्दत आती है, टेक्नोलॉजी और मशीनरी काम करती है, लोग जदीद तर्ज पर जिंदगी गुजारना चाहते हैं। तो ऐसे जब पोल्ट्री में जिद्दत आई है, तो रिसेंटली पिछले कोई 4-5 साल पहले वैसे ही एस्ट्रालूप और RIR पाकिस्तान में मुतारफ हुई। तो अभी तक तो ये सोशल मीडिया पे थी, OLX पे हुआ करती थी, यूट्यूब पे हुआ करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये जो है वो जो गोल्डन मिस्री के फार्मर थे उन्होंने अडॉप्ट की हुई है और बड़ी अच्छी लेवल पे फार्मिंग हो रही है। और इस साल इंशाल्लाह एस्ट्रालूप और RIR टेबल एग का सीजन लगाने के लिए तैयार खड़ी है। अच्छा अलवी साहब, ये बताएं कि एस्ट्रालूप की पहचान क्या है? सर, एस्ट्रालूप की जो पहचान है वो ये है कि इसका डे 1 का अगर आप चूजा मुझसे पूछेंगे, तो इसका जो चूंच से लेके पेट के नीचे वाला और टेल तक हिस्सा, नीचे वाला जो हिस्सा है वो व्हाइट कलर का होगा और इसकी आंखों के आसपास व्हाइट धारियां होंगी, यानी कि व्हाइट निशान होंगे। और जो इसका नीचे टांगे होंगी वो चॉकलेटी और येलो शेड दे रही होंगी। और उस वक्त आपको छोटे चूजे का नजर नहीं आता, नाखून जो है वो हल्के हल्के से व्हाइट होते हैं। लेकिन जब ये कोई तकरीबन 3 महीने की हो जाती है, तो ये जब मुर्गी या मुर्गा बनता है तो ये फुल ब्लैक हो जाती है, ठीक है। और इसके जो एंड पे पर होते हैं बाजू पे, वो 2-2 पर होते हैं, वो व्हाइट रहते हैं। आफ्टर 3 मंथ के बाद वो भी सारे ब्लैक हो जाते हैं। और जब ये सारी ब्लैक हो जाती है मुर्गी, तो इसके जो पंजे होते हैं ब्लैक करली हो जाते हैं, जैसे वो धारियां होती हैं, ब्लैक ब्लैक धारियां इसके पंजों पर। और इसके जो नाखून है वो दूध की तरह व्हाइट हो जाते हैं। इसकी ये पहचान है। और चूंच का जो आगे वाला हिस्सा है जहां से ये इनटेक करती है फीड, वो वाला थोड़ा सा व्हाइट होता है और बाकी चूंच ब्लैक होती है। और कान की लू भी इसकी रेड होती है, यानी कि बाकी कलगी शलगी इसकी रेड होनी चाहिए। अगर ये कान की लू से व्हाइट हो तो समझिए कि ये क्रॉस ब्रीड है, किसी ना किसी से ये क्रॉस होकर आपके पास आया है। ओरिजिनल की पहचान बिल्कुल काला बर्ड होगा, ब्लैक करली पंजे होंगे, व्हाइट नाखून होंगे, चूंच आगे से हल्की सी व्हाइट होगी, बाकी हिस्सा उसका ब्लैक होगा, ग्रे ब्लैक होगा। राइट। और ये एग लेइंग जो है कब स्टार्ट करती है? सर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फार्म पे तो 90 दिन के बाद अंडा आ गया था।
तो वैसे ओवरऑल जो फार्मर हजरात या यूट्यूब हमें या गूगल बताता है वो 120 डे, आफ्टर 120 डे। लेकिन मैंने इसको एक्सपेरिमेंट जो है ना वो बैकयार्ड पर भी किया है और इसको मैंने देसी फीड पर भी किया है। अभी जो जिस फार्म पे मैं मौजूद हूँ हम इसको देसी फीड दे रहे हैं। तो देसी फीड का आप जब पूछेंगे मेरे से कि क्या क्या डालते हैं मैं फिर बताऊंगा। तो 90 दिन में जी अल्हम्दुलिल्लाह इसका स्टार्टर अंडा स्टार्ट होता है, बड़ी अच्छी केयर किया जाए तो। और इसका जो है फुल पीक जो है कब आती है? आफ्टर 120 डेज या? जी आफ्टर 120 डे के बाद फुल पीक पे चली जाती है और इसका साइज अच्छा हो जाता है एग का। यानी कि ओवरऑल जो है इसको 120 डे के बाद इसको फुल एग लेइंग पे आना चाहिए। राइट। और इसकी फुल प्रोडक्शन जो है 80-90% प्रोडक्शन कब होती है, किस वीक में होती है? ये आफ्टर 6 मंथ में इसकी जो प्रोडक्शन है वो 95 पे चली जाती है आफ्टर 6 मंथ। राइट। और इसका अंडा तो वैसे 40-45 ग्राम का अंडे का साइज भी जो है काफी ज्यादा है। और जी जी वेट वाइज भी जो है ये ब्रीड जो है 3-3.5 केजी जो है हैम जो है कर लेती है। और इसका जो है मुर्गा है वो 1 केजी प्लस होता है। वेट वाइज भी बड़ी ज्यादा ग्रोथ करती है। तो दूसरा ये है कि ये 10% मेरे ख्याल ज्यादा खाती है फीड नस्बत दूसरी मुर्गी से। जी, जो गोल्डन मिस्री है अगर वो 90 ग्राम डेली बेस पे इनटेक कर रही है तो ये वाली मुर्गी है जो वो 110 ग्राम इनटेक करेगी। ठीक है, ये 20 ग्राम उससे ज्यादा इनटेक करती है। सॉरी टू से मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करता चलूं, लेकिन अगर आप इसको कमर्शियल फीड डालते हैं तो ये 120 ग्राम लेती है। अगर आप इसको ऑर्गेनिक फीड पे लेके आते हैं तो ये फिर 70 ग्राम आप दें। 70 ग्राम पे आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट देगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 70 ग्राम इनटेक करवा रहा हूँ फी बर्ड पर। और मेरे जो पास है एग का साइज वो 65 ग्राम टू 70 है। और जो स्टार्टर है मेरे पास वो 45 ग्राम से ऊपर है स्टार्टर जो है। और ये इसका अंडा सेल कितने का होता है इसका? सर अभी जैसे आपका सीजन है थोड़ा सा ये है कि मार्केट में नीचे है, लेकिन ओवरऑल जो है इसका ये सर्दी में हम लोग 70 और 50 का अंडा सेल कर रहे थे। अभी ये है कि अभी 35 और 40 पे है। राइट, राइट। और ये अप्रॉक्सीमेटली जो इसका एवरेज है वो एक मुर्गी एक महीने में तकरीबन 20 अंडे जो है आप उससे हासिल कर लेते हैं जी? एक महीने में 25 और 24 के पास एग हमारे पास आते हैं। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। जी चलें, ये तो हमारी बेसिक मालूमात थी। ऑस्ट्रेलोप, ये आपको पहले भी हमारी एक वीडियो है उसमें हमने आपको बताया था कि ये ऑस्ट्रेलियन है, ब्रीड है। और जी जी प्रोडक्शन साइज जो है 250, 280 और 300 तक इसका है, प्रोडक्शन है। और आम जो है इसका वेट वाइज भी जो है वो 3.5 केजी वेट है। और प्लस जो है इसका जो मुर्गा है उसका 1 केजी प्लस होता है वेट वाइज भी जो है। और ये बताएं कि वेट वाइज जब आप प्रोडक्शन के बाद इसको सेल करते हैं तो वो इसका वेट वाइज किस तरह पर केजी ये सेल होता है? जब आफ्टर प्रोडक्शन के बाद आप बात कर रहे हैं? जी जी। आफ्टर प्रोडक्शन के बाद ये भी मैंने बर्ड अपना सेल किया है तो मेरे फार्म रेट पे जो गया है वो 450 रुपए केजी गया है। और 450 केजी का मतलब है कि मेरी मुर्गी जो है वो 3 किलो उसकी एवरेज आई है, वैसे 3.25 किलो भी थी। ठीक है, जो 18 माह की थी मेरी फीमेल और अंडे अभी दे रही थी। लेकिन मेरे लिए वो बूढ़ी मुर्गी हो गई थी 18 महीने पे। मजे की बात मैं आपको बताता चलूं, बात लंबी आपने कहना हो गई है। मैं जब इसको मोल्ड पे लेके आया बिल्कुल इसकी 10 दिन फीड बंद कर दी, मेरे पास फिर भी 50% एग आ रहे थे। अच्छा। तो मेरा दिल नहीं था इसको सेल करने का, लेकिन उसके बावजूद अब 18 महीने इसकी एज हो गई थी तो मैंने निकालनी थी। तो 450 रुपए केजी निकली और 3 किलो आप एवरेज लगाएं तो इसका जो है ना वो 1350 की एक फीमेल गई है। थैंक यू वेरी मच अलवी साहब। ये तो हमारा बेसिक तारुफ था आपसे भी, और फिर लोगों को बताना था कि ऑस्ट्रेलोप का जो है पूरा बैकग्राउंड हमने बताना था लोगों को। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे इसके फीड के बारे में। तो सो ग्रेट, जी सो थैंक यू वेरी मच। इजाजत दीजिए। ओके।